बिल्ड योर पर्सनैलिटी ब्रांड। अपनी पर्सनैलिटी ब्रांडिंग के ऊपर काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को एक ब्रांड में तब्दील कर दीजिए। इसका फ़ायदा क्या है और इसका एक छोटा सा नुकसान भी है, उसको भी जहन में ज़रूर रखना चाहिए। पर्सनैलिटी ब्रांड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है आपको कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते हो, चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या कुछ भी नहीं करते, और आप सिर्फ बैठ के इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप वो भी नहीं करते, सिर्फ ट्रैवलिंग करते हो, घूमते फिरते हो, एंजॉय करते हो अपनी ज़िंदगी को, हर सूरत में आपकी पर्सनैलिटी ही है जो आपको सपोर्ट करती है। आपका सबसे पहला सपोर्टिव रोल आपके इर्द गिर्द जो लोग प्ले करते हैं, उसमें सबसे पहला फिगर जो है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। अब ये पर्सनैलिटी आपकी सिर्फ अच्छे पहनावे से नहीं बनती, बल्कि पर्सनैलिटी आपके बोलचाल, आपकी आवाज़, आपके अखलाक, आप कैसे दिखाई देते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपका जो भी थॉट होता है जो आप वर्ड्स के अंदर बयान कर रहे होते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को एक ब्रांड की सूरत में तब्दील करता है। लेकिन एक डिजिटल ब्रांडिंग जो कि आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की सूरत में मिलती है, मुख्तलिफ आपको ये कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म्स की सूरत में मिलती है, जब ये दो चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप मुख्तलिफ वो एवेन्यूज़ ओपन कर देते हैं जो आपने ख़ुद भी नहीं सोचे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जब पहली दफ़ा फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाया तो आपको नहीं मालूम था कि आप किस किस कम्युनिटी के साथ इंगेज हो जाएंगे या कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आपने अकाउंट बना लिया, मुख्तलिफ ग्रुप्स आपको मिले, तो आपको दिखाई दिया कि ये मुझे सेलर का ग्रुप्स मिल रहा है, ये मुझे प्रॉपर्टी डीलर्स का ग्रुप मिल रहा है, ये मुझे कार डीलर्स का ग्रुप मिल रहा है, ये ग्रुप मुझे एनिमेटर्स का मिल रहा है, ये ग्रुप मुझे वेब डेवलपर्स का मिल रहा है, ये ग्रुप मुझे ई कॉमर्स का मिल रहा है। जब ऐसी कम्युनिटीज़ आपको मिलती चली गई तो इससे पहले आपने नहीं सोचा था, क्योंकि आप एक ऐसी ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर आ गए जहाँ पर आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहे थे। फेसबुक ने आपको एक पूरी प्रोफाइल की सहूलत फराहम की, जिसमें आपकी तस्वीर थी, आपका पूरा प्रोफाइल था, आपकी टाइमलाइन थी। आज भी आपकी आईडी के ऊपर लोग जाकर आपकी चीज़ों को देखते हैं और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग आप वहाँ पर अपडेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। और ये पूरा एल्गोरिथम, ये पूरी प्लानिंग जो फेसबुक ने तैयार की या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट तैयार करती है, जिसमें लिंक्डइन भी शामिल है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं, वो इंसान की ज़िंदगी को स्टडी करके ही करते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी की इसी चीज़ को खुद समझ लें तो आपकी पर्सनैलिटी ब्रांडिंग इन्हेंस हो जाएगी, मज़ीद बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रुके नहीं तालीम हासिल करने में। सबसे पहले अगर आप कोई डिग्री नहीं भी कर रहे और आप कोई सर्टिफाइड कोर्स भी नहीं कर रहे, तो आप मुख्तलिफ जगहों पे लर्निंग के अंदर इंगेज ज़रूर रहें और वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ से अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताते रहें। और यकीनी तौर पे आप वही चीज़ें रीड करना चाहेंगे, वही नॉलेज लेना चाहेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, या फिर वो चीज़ें जिससे आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 सालों से जिक्र हो रहा है, तो वो तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी स्टडी भी रोक दी थी, मास्टर्स कर लिया था, पीएचडी भी कर लिया था, मज़ीद उन्हें आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करना शुरू किए, ये सोच के कि अगर कल को वो अपना कोई ई कॉमर्स स्टोर या वेंचर शुरू करते हैं तो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की एटलीस्ट नो हाउ या बेसिक ज़रूर पता हो, ताकि वो इनिशिएट ले सकें। तो ये वो सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं, ये वो इंटरेस्ट की बातें हैं जो वापस आपको उस ट्रैक पे लेती हैं जो लर्निंग वाला ट्रैक था। तो पहली चीज़ आपकी पर्सनैलिटी ब्रांडिंग के अंदर ये है कि आप पढ़ना ना रोकिए। आप चाहे अखबार पढ़ें, ख़बरें पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन आप अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहें ताकि वो नॉलेज आपके थॉट्स में तब्दील हो और फिर थॉट्स आपके वर्ड्स की सूरत में निकलें। तो यही वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कैसे दिखाई देते हैं। आप लोगों को पसंद आते हैं देखने में, या आपके अंदर खामियां दिखाई देती हैं, आपका बहुत ज़्यादा पेट निकला हुआ दिखाई देता है, बहुत लेज़ी दिखाई देते हैं, कंधे झुके हुए दिखाई देते हैं, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी नहीं होती, मिसमैच आप ड्रेसिंग करते हैं, जूते आप किसी और रंग के पहन लेते हैं, कपड़े से बिल्कुल मैच नहीं होते, इस तरीके की अगर हरकतें करते हैं तो खुदारा अपने आप पे तवज्जो दीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, सिंपल ड्रेसिंग कीजिए, लेकिन अपनी इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे तवज्जो के साथ रखिए। क्योंकि जब आप पर्सनैलिटी ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं और इससे फ़ायदा भी लेना चाह रहे हैं, इंप्रूव भी करना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों को बड़ा मद्देनज़र रखिए। इवन आपके पास 7 डेज़ के 7 ड्रेसेस मौजूद हों जो आपको ये शो ऑफ करवाएं कि आप कब कैजुअल हैं, कब आप प्रोफेशनल हैं, कब आप फॉर्मल हैं और कब आप इनफॉर्मल गैदरिंग्स के अंदर क्या ड्रेसिंग कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि आपका सर्किल क्या है, किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं आप अच्छे लोगों में उठ बैठ रहे हैं, पॉजिटिव माइंड
और प्लस ये कि बिज़नेस की बात करने वाले लोगों में उठ बैठ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करने वाले लोगों में उठ बैठ रहे हैं, या सिर्फ हंसी मजाक करने वाले, एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाले, या सियासत पे बात करने वाले, ये सब एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स पे बात करें, चाहे वो किसी की हंसी मजाक कर रहे हों, चाहे वो गॉसिप्स कर रहे हों, क्योंकि ये कोई भी एजेंडा नहीं है, इसका कोई हासिल नहीं है। जिस चीज़ का कोई हासिल नहीं हो वो सब चीज़ें एक कैटेगरी में आती हैं और दे आर ऑल रबिश। आप चाहे किसी का मजाक उड़ा लें, चाहे आप सियासत पे बात कर लें, जैसे लोग समझते हैं सियासत पे बात करना बड़ी कोई इंपॉर्टेंट बात कर ली, एक डेढ़ घंटे की डिस्कशन कर ली और उसमें शायद वो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल लेते हैं जो उन्हें गुस्सा होता है महंगाई पे या 10,000 चीज़ों पे, लेकिन आपने एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर लिया। ऐसे सर्किल में बैठने से आपके थॉट्स पे बड़ा इसका इफेक्ट पड़ गया और अब आप पॉजिटिव थॉट्स के बजाय कंट्रोवर्शियल थॉट्स में ही बैठे रहेंगे, हाँ और नहीं में ही आप फंसे रहेंगे, और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी ब्रांडिंग का ग्राफ बढ़ते बढ़ते रुक जाएगा। तो अपना इन्वायरमेंट, अपना सर्किल बहुत अच्छा कीजिए, ऐसे लोगों में उठिए बैठिए जहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, जहाँ बिजनेस की बात हो, अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस हो, इमिग्रेशंस की बात हो रही हो, वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप्स की बात हो रही हो, नई डिग्री प्लान्स की बात हो रही हो, और उन चीज़ों की बात हो रही हो जिससे डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को होता है और वो भी पॉजिटिव वेज में। तो ये वो 3 बुनियादी फैक्टर हैं जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को एक ब्रांड के अंदर बदलते हैं। अब आ जाए आप इसके बाद आपने क्या करना है। जब आप 3 इन फैक्टर्स को अपनी तवज्जो के साथ, तैयारी के साथ प्रिपेयर कर लेंगे, तो फिर आप आएंगे अपनी डिजिटल ब्रांडिंग पे, जिसमें आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, और आपके वो तमाम तर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी नुमाइंदगी खुद आपने करनी है, खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है, खुद आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, चाहे आपका अपना पेज बना हुआ हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, और वो एक्टिव भी हो। अब वहाँ पर बातें क्या होंगी, इसीलिए मैंने आपसे ये तीनों प्रैक्टिसेस पहले करवा ली, क्योंकि अगर आप ये स्टेप पहले कर लेंगे और वो 3 प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप बातें कुछ भी उठा के कर देंगे। आप सोसाइटी का कोई भी मसला देखेंगे, कचरा देखेंगे, गंदगी देखेंगे, आप उस पर बात करने लग जाएंगे, जबकि उसका आपकी पर्सनैलिटी ब्रांडिंग से कोई ताल्लुक नहीं, उल्टा नेगेटिव ताल्लुक है, क्योंकि आप ना तो कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, ना आप कोई पॉलिटिशियन है, ना वो हल आप कर देंगे, यानी आपकी अथॉरिटी नहीं है वहाँ पे। हाँ, आपकी अथॉरिटी क्या है? आपकी अथॉरिटी अपने प्रोफेशन में है, अपने प्रोफाइल में है, अपनी शख्सियत में है, अपनी पर्सनैलिटी को ब्रांड बनाने में है। जिस चीज़ में आपकी अथॉरिटी, आपने उस पर काम करना है। अगर आप उससे हट के काम करेंगे, उससे हट के आप बात करेंगे, लोग सुन तो लेंगे, आपको व्यूज़ भी अच्छे मिल जाएंगे, लोग कमेंट्स भी अच्छे कर देंगे, उस वक्त आपको वक्ती तौर पर खुशी होगी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी की ब्रांडिंग डेवलप नहीं होगी, बल्कि एक ग्राफ है जो रुक जाएगा। वो रुक गया तो यकीन मानिए, इस ज़ीरो से पर्सनैलिटी ब्रांड बनाना वो आसान है, लेकिन एक रुके हुए पर्सनैलिटी को, एक रुके हुए पर्सनैलिटी ब्रांड के ग्राफ को आगे बढ़ाना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपका माइंड बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। आप 10,000 जगहों पे फंसा चुके होते हैं अपने माइंड को, पॉलिटिक्स में फंसा चुके होते हैं, फजूल बातों में फंसा चुके होते हैं, इश्यूज़ में फंसा चुके होते हैं, कुछ नहीं तो आपने ऐसे लोगों के साथ उन मसाइल में अपने माइंड को फंसा लिया होता है जो मसाइल भी आपके नहीं होते हैं, यानी वो मसला भी किसी थर्ड पर्सन का होता है, सेकंड पर्सन आपको बता रहा होता है, और बीइंग अ फर्स्ट पर्सन उस मसले को आप ऐसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आपने अपने आप को जहनी तौर में उसमें जकड़ दिया होता है। तो जब तक आपके थॉट्स फ्री नहीं होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, जो आप लर्निंग कर रहे हैं उस लर्निंग से मैच नहीं कर रहे होंगे, और जो आप बयान कर रहे हैं वो आपकी चीज़ें आपके पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट में अपना रोल प्ले नहीं कर रही होंगी, तो आपकी पर्सनैलिटी ब्रांड में तब्दील नहीं हो सकेगी। और पर्सनैलिटी ब्रांडिंग बेहद ज़रूरी है, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़े बेनिफिशरी आप खुद होंगे। हर जगह आपकी पहली जो चीज़ देखी जाएगी वो आपकी पर्सनैलिटी ही होगी।